सो अगर क्लास 10 सीबीएसई एपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस टाइप का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फाइंड वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि जो -150 है क्या है इस एपी की टर्म है। जो हमें एपी गिवन है 17, 12, 7, 2 हमें एपी गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि क्या -150 इस एपी की टर्म होगी। ठीक है, अब मेरे को ये तो दिख रहा है माइनस में जा रहा है, तो ये पॉसिबल से क्या -150 तक पहुंचेगा, मतलब -150 क्या इसकी टर्म होगी, तो हमें इस टाइप से निकालना होता है। देखो, अब हमें एपी गिवन है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है इसमें। ए पी अगर हमें गिवन है तो इसमें ए क्या होगा, सबसे पहले ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 17। ठीक है, डी क्या है, डी डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या कैसे करते हैं, 12 माइनस 17, 12 माइनस 17 या 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 ऐसे कर लो कॉमन डिफरेंस। तो 12 माइनस 17 कर लेंगे, 12 माइनस 17 कर लेंगे, तो 12 माइनस 17 आपको कितना हो जाएगा, -5। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वहाँ पे -5 होगा। समझ में आ गया। A2 माइनस A1 होता है, देन A3 माइनस A2 होता है, इस टाइप से आपको करना होता है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, -150 की टर्म हमें लेके आनी है। तो हम क्या काम करते हैं, हम ऐसा नंबर लेंगे, जैसे n हमें लाना पड़ेगा। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि हमें किस नंबर ऑफ टर्म पे 150 मिल सकता है। अगर -150 इस n की टर्म पे अगर मतलब कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, ठीक है, n अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब -150 हमारा जो इस ए पी का टर्म है वो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो a n हम क्या ले लेंगे, -150 लेंगे। हमें n की टर्म निकालनी है। अब n क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो आपका फॉर्मूला होता होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज डाल दो और n की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा है। an-150 हमारा विच इज इक्वल टू a कितना है, 17 प्लस n-1d। अब n-1d हम n की जगह क्या निकालेंगे, n ही लेंगे क्योंकि हमें n निकालना है। n-1 d हमारा क्या है, -5 है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -150 इज इक्वल टू 17। अब देखो -5 -5 n70 रहेगा तो -5n हो जाएगा, और -5 -170 होगा +5 हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा है। अब इसको और कैलकुलेट कर लो, तो -150 अगर हमें 5n की वैल्यू निकालनी है तो 17 + 5 कितना होता है, 17 + 5 22। ठीक है, अब यहाँ पे -150 है, -5n को यहाँ पे भेज देते हैं। देखो -5n को यहाँ पे भेज देते हैं और -150 को यहाँ पे ले आते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ताकि हम इसकी कैलकुलेशन ईजिली कर पाएँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 5n यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 17 + 5 22 होता है, तो 150 + 22 हो जाएगा, 150 + 22 हो जाएगा। तो 5n इज इक्वल टू 172। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ विच इज़ 172 डिवाइड बाई 5, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ सकता, तो ये 5 का डिविजिबल हो ही नहीं सकता 172। समझ में आ गया। तो ये जो इसकी वैल्यू जो आएगी ये 34.4 समथिंग आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जो -150 है, हैंस 34.4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो समझ में आ गया, मेनली नेचुरल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आ सकता आपका आंसर, और वैसे नहीं आ सकता, मतलब पॉइंट में आपका आंसर आ ही नहीं सकता, बस नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।